बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट की जो है वो वीडियो बनाएंगे। इस पॉइंट के अंदर हम एक्चुअली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो क्या है और किस तरह से इस क्रोमोसोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से पहले मैं ये बात करना जो है वो इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जब हम एक सेल देखते हैं जो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज, तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन। अब ये क्रोमाटिन जो है, ये जैसे ही सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज से डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो इसकी न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाती है और ये जो क्रोमाटिन है अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। अब ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर एग्जांपल हम बना लें। यहां पे अब मैं जो एक्चुअल पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्या एक ये स्ट्रक्चर जो है वो एक क्रोमोसोम है या ये स्ट्रक्चर जो है वो एज अ क्रोमोसोम बिहेव करेगा। तो याद रखिए ये एक क्रोमोसोम है, जबकि जैसे ही सेल में एस फेज में से गुजरता है स्ट्रक्चर, या सेल एक एस फेज में से गुजरता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, तो उससे क्रोमोसोम बन जाता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। लेकिन जब एम फेज में से गुजरता है तो फिर से दोबारा वो उसका एक क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होता है एट द टाइम पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेर। तो इस जगह से जब सेपरेट होता है तो एम फेज में दोबारा से, तो एक्चुअल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है, जबकि ये स्ट्रक्चर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनना और जो आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिड। तो क्रोमाटिन नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल था। जैसे ही इस क्रोमाटिन की कंडेंसेशन होगी तो इससे बनेगा क्रोमोसोम, और फिर क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होगी तो उससे क्या बनेगा, दैट विल रिस्पांसिबल टू फॉर्म द क्रोमाटिन। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रोमाटिन किस वक्त है, क्रोमोसोम कब बनेगा, दैट विल बी इन द डिवाइडिंग स्टेज। और डिवाइडिंग स्टेज में सेल दो कंडीशन में हो सकता है, एस फेज या उसको हम कह सकते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में जब कंडीशन जो है वो बिफोर द डिवीजन, तो क्रोमेटिड से क्रोमोसोम में यानी कि डुप्लीकेटेड में आया, सिंगल क्रोमोसोम से डुप्लीकेटेड में, और फिर एम फेज से दोबारा क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ और दोबारा से इस कंडीशन में वापस चला जाएगा और ये साइक्लिक एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। इस स्टेप में हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्रोमोसोम एक्चुअली है क्या, दैट इज अ क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमर की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट होता है, या इसकी टाइप्स डिफाइन की जा सकती हैं, जिसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। यहां तक आज की मेरी बात कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज।